सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील का मामला अभी इब्तिदाई मराहिल में है और इस हवाले से आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में अहम इजलास भी हुआ है, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की जानिब से आईनी बेंचेस के हवाले से अहम रिमार्क्स आने का सिलसिला भी जारी है। आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और दीगर अफसरान का इजलास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी से मुतालिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास हुआ ताकि आईनी बेंचेस की तश्कील और तरीक़ाकार पर गौर किया जा सके। आईनी बेंचेस के सरबराह को इंसानी हुकूक के मुकदमात समेत आइन के आर्टिकल 184(1), 184(3) और 186 के तहत आने वाले मुकदमात के अल्तवा से आगाह किया गया और उनके सामने आईनी दरख्वास्तें निपटाने का मौजूदा तरीक़ाकार और मुस्तकबिल की मुजवज़ा हिकमत अमली भी रखी गई। मुकदमात की समात, बेंचेस की तश्कील, रोस्टर का इजरा और एक हफ्ते में कितने मुकदमात सुने जाएंगे, इसका फैसला आईनी बेंच के बाकी दो सीनियर अराकीन के साथ मिलकर किया जाएगा, क्योंकि आइन के आर्टिकल 191(a)(4) के तहत आईनी बेंच के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देना है। क्योंकि कमेटी के एक रुकन इस वक्त मुल्क से बाहर होने की वजह से दस्तियाब नहीं है, इसलिए उनके दस्तियाब होते ही अगला इजलास मुनक़िद किया जाएगा। एक तरफ तो आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से आज ये पेशरफ सामने आई है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ही मुकदमात के आईनी होने या ना होने से मुताल्लिक दिलचस्प रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। और आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने टैक्स से मुताल्लिक एक मुकदमे की समाअत की तो जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच में केस की समाअत कर रहे हैं। आईनी बेंच के तस्करे पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फ़िलहाल कोई आईनी बेंच नहीं है, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता तब तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे। बार बार सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। आईनी केसेस रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से भी कोई मामलत नहीं आ रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालिया अंदाज में रिमार्क्स दिए कि अगर हम केस का फैसला कर भी देते तो क्या होगा, हमें कौन रोकने वाला है। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जिससे आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा, मगर इसमें भी अभी वक्त लगेगा। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। ये पहला मौका नहीं है जब 26वें आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के दौरान उनके आईनी होने या ना होने का तस्करा हुआ है। 24 अक्टूबर को एक मुकदमे को मुंतकिल करते हुए उस वक्त के नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद ने अहम रिमार्क्स दिए थे, जबकि 23 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम रिमार्क्स दिए थे। और उससे पहले 21 अक्टूबर को भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल बेंच के सामने मुकदमे के आईनी होने या ना होने का सवाल उठ गया था।